सोलो लेवलिंग सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में सभी का स्वागत है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था सीजन 4 के लिए 4000 कमेंट्स करने के लिए, बट तुम लोगों ने ऑलमोस्ट 8000 कमेंट्स कर दिए भाई। अभी तो पूरा मांगा कवर करना बनता है भाई। चलिए स्टार्टिंग में बता दो, सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से सारे एपिसोड देख लो। उसके बाद ये वाले वीडियो देखो। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा फ्रॉस्ट मोनार्क सिल्लद आके मिस्टर गो को मार देता है, और मिस्टर गो को मारने के बाद वहां पर जिन्नू आ जाता है उस बंदे को रोकने के लिए, बट वो बंदा चला जाता है। जिन्नू वहां पर उसको कुछ कर नहीं पाया, फॉर दैट रीजन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। आगे हम लोगों ने मिस्टर गो का फनरल देखा। देयर जिन्नू वाज क्राइंग एंड ही वाज वेरी एंग्री एंड ही वाज सेइंग जिसने मिस्टर गो को मारा वो उसको मार देगा। और वहीं पर ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते एक अलग ही डायमेंशन जहां पर सारे के सारे मोनार्क्स एक साथ थे। जस्ट मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को छोड़ के वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। वहां पर सिल्लद द फ्रॉस्ट मोनार्क बता रहे थे शैडो मोनार्क संग जिन्नू को मारने के लिए, बिकॉज शैडो मोनार्क अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में है तो ये उसको मारने का बढ़िया मौका है। बट वहां पर हम लोगों ने देखा मोनार्क योगोमून एंड द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी, ये दोनों मना कर देता है। ये दोनों बोलने लगता है कि हम मोनार्क ऑफ शैडो के साथ फाइट नहीं करेंगे, जब तक मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पर ना आ जाए तब तक हम लोग फाइट नहीं करेंगे, बिकॉज शैडो मोनार्क कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो लोग मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए वेट कर, बट मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट सिल्लद, मोनार्क ऑफ बीस्ट राकन एंड मोनार्क ऑफ प्लग कुरेशा, ये तीनों तैयार थे। तीनों एक साथ मिलके बोलता है इट्स अबाउट टू टाइम टू किल मोनार्क ऑफ शैडो। वो तीनों जिन्हों को मारने के लिए आ रहे थे। अब यही पर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड रोक दिया था। अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को ये दिखा देता हूँ, तुम में से जितने लोगों ने लास्ट सोलो लेवलिंग का पार्ट देखा उनमें से 42% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यार ये सारे पार्ट्स तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ इतनी जल्दी, तो मेक श्योर यार तुम लोग सब्सक्राइब कर रहो, प्लीज इस गैप को कंप्लीट करा दो भाई। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। स्टडी में हम लोग देखते हैं कोरिया में बहुत ही तेजी से बारिश हो रही है, और वहीं पर हम लोग बैकग्राउंड में सुनते हैं मिस्टर गो की पुरानी बातें जो मिस्टर गो ने हंटर एसोसिएशन मीटिंग के चलते बोला था। अब पूरे सिनारियो में हम लोग देख रहे हैं बारिश हो रही है, मिस्टर गो की आवाज आ रही है। मिस्टर गो सिंह थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर एसरिंग गेट फिर से दोबारा ओपन हो जाएगा तुमको प्रोटेक्ट कौन करेगा? तुम्हारे पास जितने पैसे सारे के सारे पैसे लुटा दोगे फिर भी तुम अपने लाइफ को वापस नहीं लेकर आ सकते हो। तो वहां पर मीटिंग हो रहा था, मीटिंग का सीन तो नहीं दिखा रहा था, बैकग्राउंड में बारिश हो रही थी, और वहां पर मीटिंग में एक बंदा ये सब कुछ बोल रहा था जो मिस्टर गो ने बोल के रखा है। आगे वो जिंजुल बोलने लगता है जब संग जिन्नू जेजू आइलैंड में रेड में गया था तब मिस्टर गो मेरे साथ बैठ के पूरे टाइम ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे थे, एंड देयर ही वाज सेइंग उनकी विश फुलफिल हो चुकी है। अभी देश में एक बढ़िया हंटर आ चुका है, वो भी शांति से मर सकता है। बट आगे वो जिंजुल बोलने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था ये वर्ड बोलने के बाद वो इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। अब वहां पर सब कुछ पूरा मामला सिनारियो डिप्रेसिंग था, सब लोग पुरानी बातों को याद कर रहे थे, एंड सडनली हम लोग फाइनली सीन में किसी को देखता है, एंड दैट इज नन अदर देन संग जिन्नू जो बहुत ही ज्यादा उदास है, बारिश में भीग रहा है, एंड वहां पर खड़े होकर वो मनी मन बोल रहा है जिसने मिस्टर गो को मार दिया है उसका माना मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा मैंने सस्पेक्ट किया है वैसा ही हो रहा है। आगे हम लोग संग जिन्नू का लेवल देखते हैं, उसका लेवल 133 हो चुका है भाई। आगे संग जिन्नू यहाँ पर खड़े होकर पुराने फ्लैशबैक को याद कर रहा था जब फ्रॉस्ट मोनार्क यहाँ से जा रहा था, जाते हुए बोल रहा था आज के लिए मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, मैं यहाँ पर अपने लाइफ को लाइन में रख के फाइट नहीं करने आया। ये सब कुछ याद करके जिन्नू वहां पर मनी मन बोल रहा था उसके पास कोई शैडो ही नहीं था। यार जिन्हों सिंह एस्ट्रल बॉडीज, मुझे बोला गया था मोनार्क के पास एस्ट्रल बॉडीज है। आई होप तुमको याद है किंग ऑफ ऑल जायंट्स मोनार्क ऑफ बिगिनिंग लेजिया ने जिन्हों को बताया था जिन्हों मोनार्क्स के शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है बिकॉज उनके पास है एस्ट्रल बॉडी। आगे हम लोग देखते जिन्हों वहां पर फ्लैशबैक याद करता वहां पर मोनार्क ऑफ बिगिनिंग बोल रहा था जो रूलर्स एंड मोनार्क्स है वो लोग एस्ट्रल बॉडीज से बने हैं, मरने के साथ उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो लोग शैडो सोल्जर में कभी नहीं आएंगे। ये सब कुछ याद करते जिन्हों वहां पर बोल रहा था अगर केस ऐसा है तो मोनार्क के पास कोई शैडो भी नहीं है, तो इस साइड से बढ़िया वे मिस कर दिया उनको ट्रैक डाउन करने का, बिकॉज जिन्नू अपने सोल्जर को लोगों के शैडो के अंदर डाल सकता है, बट यहाँ पर मोनार्क से कोई शैडो ही नहीं है तो उनको वो ट्रैक नहीं कर सकता है। बट आगे जिन्नू बोलता है वेल ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, जब तक मैं हंटर हूं मैं अपने शिकार को हंट करता हुआ जाऊंगा। आगे ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग हंटर एसोसिएशन में चले जाते हैं। वहां के लोग बोल रहे थे अभी एक हफ्ता हो चुका है, चेयरमैन गो मर चुका है, अभी टाइम आ चुका है हम लोग चेयरमैन गो के सक्सेसर को पिक करें कि कौन उनका जगह लेने वाला है। आगे वहां पर हंटर एसोसिएशन का एक बंदा बोलने लगता है ये जो फैक्ट है मिस्टर गो हमारे चेयरमैन थे, ऊपर से वो एक एस रैंक हंटर भी है, हम बहुत ज्यादा लकी थे कि हमारे पास एक ऐसा इंसान था, और जैसे कि हमने उनको खो दिया अभी हमारे 5 मेजर गिल्ड्स को कौन देखने वाला है। अब ये सुनने के बाद वहीं पर एक बंदा बोलने लगता है क्या तुम बोलना चाहते हो हम लोगों को एक ऐसे बंदे को चेयरमैन बनाना चाहिए जो एक एस रैंक हंटर भी है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है। आगे बोलता है हाई रैंकिंग हंटर को ये पोजीशन देना इन्फ्लुएंशियल होने वाला है, बट बाहर के लोगों को हम लोग यहाँ पर बिठा नहीं सकता है ना, ऐसा करेंगे तो हमारे कंट्री के लिए सही नहीं रहेगा। आगे वहां पर सब लोग कंफ्यूज थे कि हम लोग आगे क्या करने वाला है, बट वहीं पर एक बंदा सडनली बोलता है मैं और डायरेक्टर ने फैसला कर लिया है वो जिंचुल हमारा नेक्स्ट चेयरमैन बनने जा रहा है। वो जिंचुल ये सुनकर शॉक हो जाता है वेट व्हाट मैं क्यों? आगे वहां पर डायरेक्टर सब लोग बोलने लगता है चेयरमैन गो के सबसे ज्यादा करीबी इंसान
तुम ही थे, इतने टाइम तक उनके साथ है, तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस है और जो हंटर्स है वो लोग तुम्हारी बात मानते हैं और तुम्हारे अंदर वो लीडरशिप वाली स्किल भी है। आगे वहां के लोग बोलने लगते हैं ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि चेयरमैन बनने के लिए एस रैंक हंटर होना जरूरी है। नहीं भाई, हम लोगों को एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो हंटर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस जमा पाएगा और हंटर्स उससे डरेंगे। तो आगे वो लोग बोलने लगता है हमको पता है आप ये काम कर पाएंगे बिकॉज इतने टाइम तक आपने सब कुछ मैनेज किया है, सर्विलेंस टीम का लीडर बन के आपने सारे के सारे हंटर्स को लीड किया है, ऑर्डर दिया है। आगे वो जो उदास होकर बोलने लगता है इन रिस्पेक्ट मुझे लगता है मैं इस पोजीशन का हकदार नहीं हूं बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ज्यादा वाइज है, मेरे से ज्यादा पावरफुल है, उनको ये जगह देना चाहिए। आगे वो जो बोलने लगता है यहाँ पर वाइस चेयरमैन मौजूद है, डायरेक्टर्स मौजूद है, बहुत सारे हायर रैंक के बंदे मौजूद है, तो इन सबके बीच में आप लोग मुझे क्यों पिक कर रहे हो। आगे वाइस चेयरमैन बोलने लगता है मैं और मेरे साथ जितने एग्जीक्यूटिव्स है हम में से किसी के पास वो पावर नहीं, वो स्किल नहीं है कि हम लोग कोरिया के ग्रेटेस्ट फोर्स को मैनेज करें, बट ये पावर ये स्किल तुम्हारे पास है। आगे मीटिंग में लोग बोले तुम्हारे साथ बड़े बड़े गिल्ड के साथ बढ़िया रिश्ता है, बढ़िया हंटर्स के साथ बढ़िया रिश्ता है और ऊपर से तुम संगजिनो के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। आगे तो वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव सब लोग एक साथ मिलकर वो जिंजल को नेक्स्ट चेयरमैन बनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट वो जिंजल आगे बोलता है आए, और ये आए बोलने के साथ ही ये सीन कट ऑफ हो जाता है और फिर हम लोग चले जाते हैं यूएस में। वहां पर हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे और लॉरा एक साथ है। थॉमस एंड्रे नीचे बेसमेंट में जा रहा था और बोल रहा था बहुत टाइम हो चुका है मैं बेसमेंट में गया नहीं, और वहां पर वो एक स्टेप नीचे आता है, उसको देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि गिल मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। बेसिकली शॉक होने के पीछे द रीजन इज थॉमस एंड्रे कभी विजिट नहीं करता उन लोगों को, तो यहाँ पर पहली बार आ रहा है। तो आगे थॉमस एंड्रे लॉरा के साथ नीचे जाने लगता है। वहां पर लॉरा बोलती है क्या आप पक्का श्योर हो आप इस चीज को एज अ गिफ्ट जिन्हों को देने वाले हो। आगे थॉमस एंड्रे बोलता है तुमको क्या लगता है मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा, लाइक उसने मेरे गिल्ड के बंदों को बचाया, इसके बदले क्या इतना नहीं कर सकता हूं मैं। आई होप तुमको याद है जिन्होंने उससे गिल्ड के बंदों को जिंदा छोड़ दिया था, फॉर दैट रीजन थॉमस एंड्रे ने बोला था उसको एक गिफ्ट करेगा, जिन्होंने वहां पर बोला कि उसको एक डेगर चाहिए। आई होप याद है। आगे हम लोग देखते थॉमस एंड्रे एंड लॉरा दोनों एक साथ बेसमेंट में आ चुका है। वो लोग दरवाजा खोलता है और थॉमस एंड्रे लॉरा को पूछती है तुमको क्या लगता है वो क्या क्वालिफाइड नहीं है इस चीज को यूज करने के लिए। लॉरा वहां पर बहुत ज्यादा उदास थे बिकॉज वो नहीं चाहती थी यहाँ पर इस चीज को वो संगजिनो को दे दे। आगे हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे लॉरा दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। वहां से एक ऑरा आ रहा था उस चीज से एंड उसको देखने के बाद थॉमस एंड्रे बोलने लगता है ये चीज कभी मेरे को इम्प्रेस करने से फेल नहीं हुआ। पापा लॉरा बोलती है ये जो चीज है ये पूरी दुनिया में बस 2 ही मौजूद है, ये इतना ज्यादा रेयर है। आगे हम लोग देखते हैं उससे एक ब्लैक ऑरा निकल रहा था। अब थॉमस एंड्रे आगे बोलता है हाँ ये बहुत ज्यादा रेयर है। पापा लॉरा बोलती है स्टिल आपको पता है पर आप फिर भी इसको देना चाहते हैं। अगर थॉमस एंड्रे स्माइल करते हुए बोलता है इसी वजह से तो मैं इसको देना चाहता हूँ बिकॉज दुनिया का बेस्ट वेपन यहाँ पर पड़े रह के खराब हो रहा है, इससे बेटर जो इसका हकदार है ये उसको मिलना चाहिए। थॉमस एंड्रे यार बंदा मस्त है भाई। आगे फाइनली हमारे सामने ये डेगर रिवील हो जाता है। ब्रो दिस डेगर लुक्स रियली कूल, अभी तक का बेस्ट डेगर ये भाई दुनिया का बस ये 2 पीस है। अब ये ओपन कैसा है किस चीज से बना है ये तो तुम लोगों को आगे पता चलना बाकी है। अब आगे ये सिनेरियो यहीं पर खत्म हो जाता है एंड ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं कोरियन न्यूज वाले कवर कर रहा है वो जिनचुल यहाँ पर नेक्स्ट चेयरमैन बन चुका है। यस भाई वो जिनचुल अभी चेयरमैन गो का सक्सेसर बन चुका है जो डिजर्विंग ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगा ये देख के। अब इस न्यूज को जिन्हों की छोटी बहन जिना देख रही थी शी वाज सेइंग वो लोग बोल रहे चेयरमैन का मर्डर हो चुका है बट यहाँ पर एक हैंडसम बंदा फिर से चेयरमैन बन गया। आगे जिना वहां पर बोलने लगती है जो पूरी कंट्री है ये भी फिलहाल अनस्टेबल है, नॉट ओनली दिस कंट्री बट पूरी दुनिया भी फिलहाल अनस्टेबल है। आगे हम लोग जीना और उसकी मॉम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। सडनली जीना वहां पर बोलती है चले यहाँ से हम लोग चले जाते हैं, जो सुनकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है। उसकी मॉम बोलती है तुम यहाँ से जाना चाहते हो? जीना बोलती है हाँ, बट उसकी मॉम बोलती है तुम्हारी मॉम को ये घर स्टिल बहुत पसंद है। जीना वहां पर सवाल करने लगती है इस अपार्टमेंट में ऐसा क्या है कि आपको ये पसंद है, बट उसकी मॉम फिर से सेम जवाब देती है तुम्हारी माँ को ये घर पसंद है। आगे जीना कुछ बोलती नहीं है। आगे तो जीना के घर छोड़ने वाली वर्ड को पूरा इग्नोर कर दिया जाता है और उसकी मॉम उसको बोलती है जो कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के रखा है क्या तुम उसको बाहर निकाल सकते हो। जीना उसको बाहर निकालने के लिए जाती है और पीछे सडनली एक आवाज सुनती है और सडनली वो पीछे मुड़ के चिल्ला के बोलती है मॉम वहां पर कुछ तो हुआ है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है बिकॉज ये सिनेरियो यही तक कट ऑफ कर दिया गया। आगे सीन के बाद हम लोग देखते हैं जिन्हों के आजन गिल्ड के बाहर ढेर सारे रिपोर्टर्स मौजूद है और वहां पर हम लोग देखते हैं अंदर इट्स नन अदर देन थॉमस एंड्रे जो आजन गिल्ड के ऑफिस में आ चुका है। उसको देख के जिन्हों एकदम से शॉक हो जाता है और बोलने लगा थॉमस एंड्रे यहाँ पर आ चुका है। यार सिंह कि मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है थॉमस एंड्रे यूएस से यहाँ पर कोरिया में खुद चल के हमारे ऑफिस तक आ चुका है, वो यहाँ पर अभी हमारे सामने बैठा भी है। आगे हम लोग देखते हैं नॉट ओनली थॉमस एंड्रे बट जर्मनी के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर लिनर्ट नियरवैन में यहाँ पर उसे गिल्ड ऑफिस में बैठा है। आगे इन दोनों को एक साथ देख के जिन्हों को पसीना आ रहा था देर ही वो सिंह के 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, ये दोनों यहाँ पर आके बैठे हैं। संगजिनो कॉल को पिक नहीं कर रहा, संगजिनो कहाँ पर चला गया। आगे हम लोग देखते हैं जर्मन स्ट्रॉन्गेस्ट
हंटर नियरमैन मनीमन बोल रहे थे यहाँ पर संगजिनो को मिलने के लिए थॉमस एंड्रे खुद यहाँ पर चल के आया। क्या आज मैं जिनो के साथ मिल भी पाऊंगा या फिर नहीं, वो थोड़ा फिक्र कर रहा था। आगे हम लोग देखते थॉमस एंड्रे बोलने लगता है क्या संगजिनो एक रेड में गया। सिनेरियो देख के लगता है संगजिनो यहाँ पर अपने ऑफिस में ज्यादा आता नहीं है, बट सडनली हम लोग देखता है जिनो यहाँ पर ऑफिस में आ चुका है, बोलता है आई एम बैक। एंड वही पर थॉमस एंड्रे उसको हाय बोलता है। थॉमस एंड्रे को देखने के बाद जिनो मनीमन बोलता है यार बाहर इतने सारे रिपोर्टर्स थे, ये सारे रिपोर्टर्स को देखने के बाद ही मुझे लग गया था थॉमस एंड्रे यहाँ पर है। ऊपर से थॉमस एंड्रे से जो ऑरा आता है उस ऑरा को फील करके मैंने फिगर आउट कर लिया था यहाँ पर थॉमस एंड्रे है। आगे हम लोग जिनो संगजिनो को पूछने लगता है वो कहाँ पर था, कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। संगजिनो आगे बोलता है आजकल कुछ ज्यादा गेट्स ओपन हो रहा है तो मुझे भी काम के ऊपर रहना पड़ता है, और ऊपर से जो इग्रिस एंड बेरू है वो भी रैंक अप कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे जिनो के सामने खड़े हो जाता है और बोलता है इट्स बिन अ व्हाइल। वहां पर इन दोनों को एक साथ देख के जिन्हो पीछे से बोल रहा था यार इन दोनों यहाँ पर फाइट ना स्टार्ट कर दे। आगे संगजिनो बोलता है कोरे में आने के पीछे का कोई रीजन है। थॉमस एंड्रे बोलता है याद करो मैंने प्रॉमिस किया था जब मेरा हाथ हील हो जाएगा तब हम दोनों एक साथ मिलकर लंच करेंगे, खाएंगे, और ऊपर से मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया गिफ्ट लेके आया। आगे जिन्हों बोलने लगता है गिफ्ट। थॉमस एंड्रे बोलता है हाँ एक गिफ्ट जो मैं तुमको देने वाला हूँ, बट ये जगह मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है बिकॉज इस गिफ्ट के लिए ये जगह थोड़ा डेंजरस हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है जिनके सामने मुझे ये देना नहीं चाहिए। अब ये सुन के जिन्हों बोलने लगता है गिफ्ट, डेंजरस गिफ्ट, मतलब ये बंदा क्या कोई बॉम्ब लेके आया। आगे जिन्हों नोटिस करता है उसके पीछे एक और बंदा है, वहां पर बोलता है तुम्हारे बारे में क्या। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है मैं लियरमैन लिनर 2। आगे वो कुछ बोले इससे पहले थॉमस एंड्रे उसके सामने आके खड़े हो जाता है और बोलने लगता है संगजिनो हमको अभी जाना चाहिए, और पीछे मुड़कर उस बंदे को बोलता है तू कौन होता है हमको फॉलो करने वाला। बट आगे वो बंदा बोलता है मैं संगजिनो से मिलने के लिए यहाँ पर पहले आया, तुम्हारे आने से 2 घंटे पहले से यहाँ पर वेट कर, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर पहले बात करना चाहिए। बट आगे थॉमस एंड्रे बोलने लगता है हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले वो एक टॉप सीक्रेट है, यहाँ पर सब लोगों के सामने ये बातचीत हम लोग नहीं कर सकते, हमको बाहर जाना पड़ेगा। आगे थॉमस एंड्रे जिनो के साथ बाहर चला जाता है एक अलग ही जगह पर, एक अलग ही अपार्टमेंट। वहां पर हम लोग देखते हैं उनका डिनर तैयार है और थॉमस एंड्रे बोलने लगता है मैं इस मोमेंट के लिए बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं लॉरा कुछ लेकर आती है, जो देखने के बाद जिनो बोलता है ये क्या है। थॉमस एंड्रे बोलने लगता है तुम शायद इसका पावर अभी से फील कर पा रहे हो। आगे बॉक्स ओपन करने के साथ थॉमस एंड्रे बोलता है मेरे गिल्डमेट को जिंदा छोड़ने के लिए ये मेरी तरफ से एक तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये ओपन होने के साथ जिनो कुछ और फील करता है और बोलता है डोंट टेल मी इट्स लाइक यू नो कैमिश। वो मेंशन करता है क्या ये कैमिश लाइक क्वेश्चन मारता वहां पर। तुम में से जितने लोगों ने मेरे लास्ट पार्ट्स देख के रखा तुम लोगों को पता है कैमिश कौन है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक गेट से वो आया था, द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर जिसको हम लोगों ने अभी तक देख के रखा है, जिसको जिन्होंने भी अपने शैडो आर्मी में एक्सट्रैक्ट करके नहीं रख पाया। अब ये देखे थॉमस एंड्रे बोलने लगता है क्वाइट इंप्रेसिव, एक झलक देख के तुमने बता दिया ये कितना ज्यादा पावरफुल है, ये किसका है। आगे हम लोगों को पता चलता है वो जो फर्स्ट एवर एस रैंक गेट ओपन हुआ था उससे कैमिश को मारने के बाद जो कॉर्प्स है उसको थॉमस एंड्रे ने गिव अप कर दिया, उसको गवर्नमेंट को दे दिया है। बट कैमिश का जो लार्जेस्ट एंड शार्पेस्ट दांत है जिसे थॉमस एंड्रे को उसने अटैक किया था, बट थॉमस एंड्रे ने उसके दांत को बाहर निकाल लिया और पूरा मिशन खत्म होने के बाद थॉमस एंड्रे ने उस दांत को अपने पास रख दिया था। उसने पहले सोचा था इससे एक सोड बनाएगा, पर उसने सोचा कि सोड के हिसाब से कुछ ज्यादा छोटा हो जाता है, फॉर दैट रीजन उसने इससे डेगर बना लिया। तो या ये डेगर अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक गेट का जो क्रीचर है, जो मेन बॉस है, उसके दांत से बना है। इस डेगर का अटैक स्ट्रेंथ 1500 प्लस है, जो देख के जिनो शॉक हो जाता है, बोलता है नो वे कि ये 1500 प्लस है। यार जिनो वाज लाइक मुझे लगा था डीमन का डेगर ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट डीमन का डेगर इसके सामने कुछ भी नहीं है। आगे जिनो इसको अपने हाथों में पकड़ के स्विंग करने लगता है और बोलने लगता है भाई इसका स्ट्रेंथ देख के लग रहा है ये मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है, ये डेगर मेरे साथ बात कर रहा है। ये देखने के बाद थॉमस एंड्रे बोलने लगता है अगर मैं अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को एकदम से टाइट कर लो, मैक्स लेवल पर लेकर भी चला जाऊं, ये डेगर स्टिल मेरे को काट सकता है। अगर थॉमस एंड्रे बोलने लगता है डोंट टेल मी कि इस डेगर को यूज करके तुम मेरे को ही मार दोगे। आगे तो जिनो इसको अपने हाथ में लेके वह डिफरेंस फील कर रहा था कि बाकी डेगर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आगे इसका ऑरा देख के तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, सबकी बोलती बंद हो जाती है। और वहां पर थॉमस एंड्रे बोलने लगता है लॉरा क्या तुमको लगता है इसको ये डेगर देख के मैंने कोई गलती कर लिया है। आगे थॉमस एंड्रे बोलता है संगजिनो तुमको मेरा प्रेजेंट कैसे लगा। संगजिनो बोलता है सच्ची में क्या ये फ्री है। थॉमस एंड्रे बोलता है फ्री से मतलब क्या है, तुमने मेरे गिल्ड के बंदों को नहीं मारा, उनको जिंदा छोड़ दिया, फॉर दैट रीजन ये चीप एक गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लाया। आगे तो जिनो हैप्पीली बोलता है फिर इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा है। देयर थॉमस एंड्रे वाज लाइक कि तुमको खुश होते हुए देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है, बट सडनली हम लोग देखता है एक सडन ऑरा जिनो फील करता है, सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है। थॉमस एंड्रे एक सडन ऑरा फील करता है, सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है। थॉमस एंड्रे बोलता है संगजिनो यहाँ पर अभी हुआ क्या है, क्या तुमने फील किया। एंड आगे हम लोग देखते हैं पूरे कोरिया के लोग सडनली कुछ फील करता है, सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है। भाई बाहर के सब लोग आसमान के ऊपर देख रहे थे, सब लोग शॉक हो चुका है। संगजिनो मनी मन बोलने लगता है ये इमेंस मैजिक एनर्जी कोरिया के सिविल के आसमान के ऊपर से आ रहा है। वो जो इंटरनेशनल गिल्ड में बता के रखा है कोरिया में खतरा सबसे ज्यादा, आसमान के ऊपर अनयूजुअल मान एक्टिविटी चल रहा है। आई होप वो तुमको याद है। वहां पर आगे हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे संगजिनो आसमान के ऊपर देख रहा है।
थॉमस एंडे बोलता है मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है, मेरी पूरी लाइफ में दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर वॉच्ड। थॉमस एंडे आगे बोलता है इवन आज तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एस-रैंक गेट जहां से कैमिश बाहर आया था ये उससे भी कई गुना बड़ा है। और आगे हम लोग फाइनली देखते हैं भाई साहब इतना मैसिव गेट ओपन हो चुका है कोरिया के आसमान के ऊपर, लाइक पूरे सिटी को अकेली कवर कर रहा है। दिस इज द बिगेस्ट गेट एवर जो अभी तक पूरे सोलर लेवल के हिस्ट्री के अंदर ओपन हुआ है। इसको देख के थॉमस एंडे बोलने लगता है ऐसा लगता है ये दुनिया अपने बाउंड्री को क्रॉस करके हमारी तरफ आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं इस गेट को देख के पूरे कोरिया के लोग एकदम शॉक्ड है, सब लोग अपने फोन को बाहर निकाल के फोटो लेने लग रहा है और सबके चेहरे पे हम लोग वो डर का खौफ देख रहे थे भाई। आगे हम लोग देखते हैं न्यूज रिपोर्टर्स आके कवर करने लग रहे थे कि अभी तक का सबसे मैसिव गेट कोरिया के ऊपर स्पाउन हो चुका है। वहीं पर हम लोग देखते हैं डॉक्टर बेल्जर इस न्यूज को देखते हुए बोलता है मैंने पहले भी लोगों को वार्निंग दे दिया है कि आसमान के ऊपर अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही है। अब कोरिया के सेउल के ऊपर ये जो गेट ओपन हुआ है ये बस शुरुआत है, अभी से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक कंट्री के ऊपर ऐसे मैसिव गेट ओपन होने वाला है। अगर डॉक्टर बेल्जर के साथ एक बंदा था वो बोलने लगता है आपने तो बहुत ज्यादा रिसर्च किया इस गेट के ऊपर, मानक के ऊपर, आपको क्या लगता है ये जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। डॉक्टर बेल्जर आगे बोलता है हम बस दुआ कर सकते हैं, इसके सिवा करने के लिए हमारे पास कुछ और नहीं है। हम लोग देखते हैं जिन्हों कैजल के ऊपर बैठ के इमीडिएटली इस गेट के सामने आ जाता है और जिन्हों बोलता है ये अजीब है कि इस गेट के अंदर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। जिन्हों मनीमन बोलने लगता है देख के सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक दीवार खड़ा है जो मुझे यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है। अगर जिन्हों मनीमन बोलने लगता है अगर ये कोई ऑर्डिनरी वॉल होता तो इसको मैं तोड़ के अंदर जा सकता था। अगर जिन्हों बोलने लगता है एक ऐसा गेट जिसके अंदर कोई अवेकन बीइंग घुस नहीं पाता। अगर जिन्हों बोलने लगता है वंडर इस गेट के अंदर जो बीस्ट है वो बाकी बीस्ट से थोड़ा डिफरेंट हो। अगर जिन्हों बोलने लगता है मेरे फैमिली मेरे फ्रेंड्स इस गेट के नीचे है, नो मैटर व्हाट मैं इस गेट को इतनी इजीली ओपन नहीं होने दूंगा। अगर हम लोग देखते हैं संग जिन्हों को वो जिंजल की तरफ से कॉल आता है बट उसको कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था बिकॉज वो बहुत ज्यादा ऊपर है, नेटवर्क इशू आ रहा था। बट संग जिन्हों वहां पर बोलता है यहाँ से शायद तुम लोग को चेयरमैन वो करके बुलाना पड़ेगा। बट वो जिंजल बोलता है तुमको जो मर्जी तुम बुला लो, प्रमोशन से मुझे थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा है बट चलता है। आगे वो जिन जो संगीनों को बताते हैं जो कोरिया में इतना बड़ा गेट ओपन हुआ ये इकलौता गेट है जो यहाँ पर ओपन हुआ है, बाकी अलग अलग कंट्री में ऐसे कोई गेट ओपन हुआ ही नहीं भाई। ऐसे उनके जिन्हों बोलने लगता है क्या तुम मेरे को बता रहे हो कि इस गेट को छोड़ के पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पे कोई नया गेट ओपन हुआ ही नहीं। मिस्टर वो बोलता है यस दैट इज करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर कोरिया में ये मैसिव गेट ओपन होने के साथ पूरी दुनिया में जितने गेट्स है सारे के सारे गेट्स बंद हो चुके हैं। पूरी दुनिया में अभी फिलहाल कोई गेट ही नहीं है। नॉर्मली अलग अलग जगह अलग अलग छोटी मोटी गेट ओपन होता है बट दिस टाइम सारे के सारे गेट्स बंद है भाई। बस पूरी दुनिया में ये कोरिया वाला मैसिव गेट ओपन है जो देख के जिन्हों बोलने लगता है ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता है। आगे वो जिंजुल बोलने लगता है कि हमारा प्लान है जितने सिविलियंस हैं उनको एक सेफ प्लेस में लेकर जाने का। और वो पूछने लगता है जिन्हों का प्लान क्या है। आगे जिन्हों बोलता है किसी को पता नहीं कल क्या होने वाला है तो किसी ना किसी को कुछ करना पड़ेगा। ये बोलने के साथ जिन्हों ये फोन काट देता है और हम लोग चले जाते हैं हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम पे जहां पर हम लोग देखते हैं जिन्हों बेरू के साथ फाइट कर रहा है। बहुत ही तगड़ा फाइटिंग चल रहा है वहां पर। जिन्हों बेरू को बोलता है क्या तुम मेरे को अपना पूरा दे रहे हो। बेरू बोलता है माय किंग मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आगे जिन्हों बेरू को बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दे सकते हो, मुझे भी थोड़ी ट्रेनिंग करनी है। आगे तो भाई बेरू और जिन्हों की फाइटिंग हम लोग देख रहे थे। बेरू भाई जिन्हों के ऊपर अटैक कर रहा था और जिन्हों सारे के सारे अटैक को डॉच करता हुआ जा रहा था। जिन्हों आगे बेरू को थोड़ा गुस्सा दिलाने के लिए बोलता तुमको पता है एक आर्मी के अंदर बस एक ही कमांडर होता है, ग्रीस एंड ग्रेड बहुत ही जल्द तुमको कैचअप करने वाला है, तब तुम कमांडर बनकर नहीं रह सकते हो। अब ये सुनने के बाद बेरू हो जाता है ट्रिगर, बहुत ही जोर से जिन्हों को अटैक करने लगता है बट जिन्हों सारे के सारे अटैक को डॉच कर रहा था स्टिल। आगे जिन्हों बोलने लगता है ये इनफ नहीं है। हाँ बेरू जो है वो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो आर्मी है बट स्टिल जो बीइंग्स इस गेट से आने वाला है उसके साथ फाइट करने के लिए बेरू इनफ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं ये ट्रेनिंग चलता हुआ जाता है और जिन्हों बेरू को एक सिंगल शॉट देके बहुत ज्यादा दूर फेंक के मारता है और ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। और हम लोग ऑन दी अदर साइड कोरिया में देखते हैं थॉमस एंड्रे एंड लॉरा को। लॉरा थॉमस एंड्रे को बोलने लगती है क्या आप यहाँ पर कोरिया में रुकने के बारे में सोच रहे हो। थॉमस एंड्रे बोलता है इतना बढ़िया खूबसूरत गेट को मैं यहाँ पर छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। लॉरा ये सुन के बोलता है ये गेट बड़ा तो है बट ब्यूटीफुल नहीं। बट थॉमस एंड्रे बोलता है जो चीजें तुम्हारे दिल को धड़काता है वो सारे चीजें खूबसूरत होता है। थॉमस एंड्रे बोलने लगता है एक फायर ब्रीथिंग ड्रैगन, ये मैसिव गेट, संगजिनों का पावर, ये सारे के सारे चीजें ब्यूटीफुल है। अगर थॉमस एंड्रे बोलने लगता है वापस घर यूएस में जाने का क्या फायदा अगर वहां पर कोई नया गेट ओपन नहीं हो रहा है तो। और आगे बोलते हैं यूएस में ब्यूरो वाले बहुत ही ज्यादा वरीड है। थॉमस एंड्रे बोलता है वरीड है मतलब क्या, संगजिनों के साथ में रहना सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। और आगे थॉमस एंड्रे बोलता है फिक्र करने के लिए कुछ बचेगा नहीं अगर ये गेट एक बार ओपन हो जाए और इसको हम लोग रोक ना पाए तो। आगे थॉमस एंड्रे बोलता है इसी वजह से मैं यहाँ पर खड़े होकर सब कुछ विटनेस करना चाहता हूँ अपनी दोनों आंखों से। आगे थॉमस एंड्रे इस गेट की तरफ लास्ट में देखते हुए बोलते हैं क्या ये गेट पूरे मैनकाइंड को खत्म करने वाला है या फिर इस गेट से एक नई शुरुआत होने वाली है। थॉमस एंड्रे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है फाइट करने के लिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम थॉमस एंड्रे एंड संगजिनो दोनों को एक साथ मिलकर फाइट करते शायद हम लोग देखने वाले हैं।
सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में इतना ही। आगे क्या होने वाला है सब कुछ कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। हमेशा की तरह 4000 कमेंट्स फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो। और जो गैप देख रहे हो सब्सक्राइबर नंबर का, इस गैप को आज कंप्लीट कर भी दो यार। चलो बहुत दूर तक हम लोग आ चुके हैं, आज करना बनता है। सब्सक्राइब ठोक दो और पार्ट 4 के सेकंड एपिसोड के लिए वेट करो। जब तक वो ना आए मैं रिकमेंड करूंगा मेरी ये डिबेट वाली सीरीज देख लो। सोलो लेवलिंग बढ़िया लगता है तो ये सीरीज तुमको बढ़िया लगने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी स्टार्ट कर दो, बस 4 एपिसोड है, आज ही खत्म कर दोगे। चलो बाकी फटाफट कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए